अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया है कि मसाजिद की आबादी वो लोग करें जिसके दिल में मेरा ईमान हो और आखिरत को मानने वाला हो, यानी मुसलमान हो और ख़ुद भी नमाजी हो और ख़ुद भी अल्लाह के दिए हुए अहकाम फ़राइज़ को पूरा करने वाला हो, ज़कात भी अदा करते हो, सिर्फ़ अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात से डरने वाला हो, किसी इंसान से या किसी किस्म का किस्सा यानी डर न हो उसके दिल में, और यही लोग कामयाब हैं। और आगे आयत में अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि सिर्फ़ यहाँ तक दीन इस्लाम महदूद नहीं है कि आप मसाजिद की तामीर करवाएं, हुज्जाज कराम की खिदमत करें। हाँ, अगर जिहाद का मौक़ा आ जाए, जिहाद मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो जाए, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान मुल्क के अंदर उनको तकलीफ़ दी जा रही है, कुफ्र की तरफ से उनको ईज़ा पहुँचाया जा रहा है, तो फिर आप पर जब जिहाद फ़र्ज़ हो तो ये सबसे बढ़कर नेकी है। पहली आयत से ये मसला अख़ज़ किया जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मस्जिद का मुतवल्ली तो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई चंदा देना चाहता है तो उसकी शराइत ये है कि वो मस्जिद पर कब्ज़ा करने का इरादा नहीं रखता हो, और उसके साथ साथ ये है कि वो मस्जिद पर किसी मुसलमान को यहाँ आने की ऐसी कोई यानी पाबंदी न हो कि वो न आ सके। ये भी हो तो फिर उससे चंदा लेना कोई मसला नहीं है, जायज़ है। हाँ, सवाब तो उसको नहीं मिलेगा, दुनिया के अंदर उसको अजर अल्लाह दे देगा, आखिरत में उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो आयत नाजिल फरमाई है कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस मिंबर रसूल के सामने तीन शख्स, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा सैयदना हज़रत अब्बास, एक हुजूर का चचा ज़ाद भाई हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू, एक हज़रत तल्हा बिन शैबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये तीनों शख्स, हज़रत तल्हा फरमा रहे थे कि मैं काबतुल्लाह का मुतवल्ली था और मैं कुंजी बरदार था, मेरे पास उसकी चाबियां थी, तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। ये मेरे लिए एज़ाज़ है और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं भी तो कम नहीं हूँ, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा हूँ जो ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन है। उसके बाद हम भी हुज्जाज इकराम की खिदमत में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया करने के लिए अपनी जानी माली खिदमत करते हैं। तो लिहाजा हमारा भी ये अमाल सबसे ज़्यादा है हमारे अमाल। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू इस दौरान फरमाने लगे कि आप किन चीज़ों पर फ़ख्र करते हो, क्या कहते हो? जब आप उस आलम में ये जो आप ड्यूटियों को बता रहे हो, उस आलम में आप अल्लाह उसके रसूल को भी मानने वाले नहीं थे। सबसे ज़्यादा रूह तो ये है कि अल्लाह को मानो, आखिरत को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, फिर आमाल सालिया होंगे ना। तो हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे 6 साल तक नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह के महबूब के हुक्म पर हमने जंग में शिरकत की, अपने आप को कटवाया, तकलीफ़ें दी। क्या हम अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त व अज़मत के लिहाज से बुलंद मकाम नहीं रखते? तो इस दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आ गए और फरमाया कि आप किस चीज़ों में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं? अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ बयान फरमाएंगे हम सब उस पर मुतमिन हो जाएंगे। जब रसूल अक़दस शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इतला दी गई
तो रब्बे जुल जलाल ने आसमान से हज़रत जिब्रील को नाजिल फरमाया कुरान देकर कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाजिल कर। हज़रत जिब्रील ये आयतें लेके आया, अजअलतुम सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के लिए अपनी जान अपनी माल सब कुछ कुर्बान करते हैं, मसाजिद की तामीर कराने वाले, मसाजिद के मुतवल्ली और खिदमत गुजार इस मुजाहिदीन के इस सवाब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। उनका बहुत ही बड़ा मकाम है कि फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठने वाले सहाबा में से भी जो मुजाहिद एक जिहाद पे गए और एक पीछे बैठ गए, तो फरमाया पीछे बैठने वाले बावजूद सालिहीन, शाकिरीन, साबरीन, आलिमीन, जाहिदीन, मुत्तकीन, मुतवर्रिईन, मुतबर्रिकीन सब कुछ होने के, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं उसकी अल्लाह के यहाँ फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। तो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की इतनी बड़ी फजीलत है। रिबात यौमिन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। एक रात की चौकीदारी अल्लाह के रास्ते में करना ये दुनिया व मा फ़ीहा के नेकियों से बढ़कर है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के सही माना में समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और इस्लाम के साथ अपनी तरफ बुलाए।